हेलो एवरीवन, दिस इज सात पाटिल और आज के समय बात करने वाला मैं टॉपिक के बारे में जिसका नाम है केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है, तो आज इस टॉपिक को अपन अच्छे से गहराई से अच्छे से समझने का ट्राई करेंगे जिससे एग्जाम में ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। तो बिना टाइम वेस्ट के अपन डायरेक्ट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आखिर केमिकल बॉन्डिंग क्या होता है। अगर रियल लाइफ सिनेरियो से देखें तो आपने बॉन्ड के बारे में सुना होगा ना, बॉन्डिंग। बॉन्ड के बारे में आपने सुना होगा। बॉन्ड मतलब जैसे आपके मम्मी और आपका बॉन्ड होता है, मम्मी और बेटे का बॉन्ड होता है, फादर और बेटे का बॉन्ड होता है, बहन और भाई का बॉन्ड होता है। मतलब एक स्ट्रांग बॉन्ड जिससे कोई भी उससे अलग ना कर पाए। ठीक है, एक हस्बैंड और वाइफ का भी जब बहुत साल रहे तो उनका भी एक बॉन्ड होता है। तो रियल लाइफ सिनेरियो से इसे अपन बॉन्ड बोलते हैं, बट इसके आगे क्या लिखा है, केमिकल। ठीक है, तो मतलब इसमें ऊपर ऊपर से अगर समझने का ट्राई कर रहे हैं तो केमिकल्स के बीच में एक बॉन्डिंग होती है, अट्रैक्शन फोर्स होता होगा दोनों के बीच में, इसी को अपन केमिकल बॉन्डिंग बोलते हैं। आई होप सब समझ में आ गया। जैसे मोस्ट केमिकल के एग्जाम्पल की बात करें, जैसे सॉल्ट हो गया। सॉल्ट का अपन को फॉर्मूला पता है, Na और Cl। ठीक है, सोडियम और क्लोराइड से मिलके जब उन दोनों का बॉन्ड बनता है साथ, तब जाके बनता है केमिकल कंपाउंड। ठीक है, जिसको अपन सॉल्ट बोलते हैं। उसी तरह का ग्लूकोज की बात करें, ग्लूकोज में भी तीन जो अपने एटम है वो साथ में मिलते हैं। पहला हो गया कार्बन, सेकंड हो गया अपना हाइड्रोजन और थर्ड हो गया अपना ऑक्सीजन। ये तीनों साथ में मिलके एक बॉन्ड बनाते हैं जिसको अपन क्या बोलते हैं, ग्लूकोज। वहीं अगर वाटर की बात करें तो H2O, ये तीनों भी, ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये दोनों मिलके वाटर का फॉर्मेशन करते हैं। तो इन तीनों के बीच में कॉमन चीज क्या है, इन तीनों के बीच में कॉमन चीज क्या है, वो है जो इसको जोड़ के रख रहा है, वो क्या है, एक केमिकल बॉन्ड। ठीक है, तो केमिकल बॉन्ड की अगर डेफिनेशन को अपने जो रियल लाइफ सिनेरियो और जो भी समझा उसको अगर शब्दों में पिरोने का, ठीक है, जो वर्ड्स में निकालने का अगर ट्राई करें तो उसको किस तरह से कर सकते हैं, द अट्रैक्शन बिटवीन एटम्स, आयंस एंड मॉलिक्यूल्स। ठीक है, जो अट्रैक्शन होता है एटम्स के बीच में, आयंस के बीच में और मॉलिक्यूल्स के बीच में, ठीक है, जो एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्म करता है, उसी को बोलते हैं अपन केमिकल कंपाउंड, और इसी को बोलते हैं अपन केमिकल बॉन्ड। आई होप तो समझ में आया होगा। एक और बार रिपीट करते हैं कि जो अपना एटम्स हो गए, आयंस हो गए और मॉलिक्यूल्स हो गए, इनके बीच में जो एक अट्रैक्शन फोर्स वर्क करता है, एक अट्रैक्शन फोर्स वर्क करता है, वही क्या फॉर्म करता है, केमिकल कंपाउंड। ठीक है, जैसे अपना सोडियम और क्लोराइड, ये तीनों ने मिलकर क्या है, एक केमिकल कंपाउंड का फॉर्मेशन किया जिसको अपन क्या बोलते हैं, NaCl। और इसी को चीज को अपन बोलते हैं केमिकल बॉन्ड। इसी के बीच में जो लग रहा है उसी को अपन बोलते हैं केमिकल बॉन्ड। आई होप तो समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो केमिकल बॉन्ड, 2 मिनट मैं इसको रिमूव कर देता हूं। ठीक है, तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, देन अपन फिर आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हो, देखते हैं आखिर इनके टाइप्स कितने प्रकार के होते हैं, कितने टाइप्स की केमिकल बॉन्डिंग होती है। 3 टाइप की बेसिकली केमिकल बॉन्डिंग होती है। सबसे पहले अपने आयोनिक बॉन्ड, सेकंड हो गए कोवेलेंट बॉन्ड और थर्ड हो गए मेटालिक बॉन्ड। एक एक करके इनको अच्छे समझेंगे। आयोनिक बॉन्ड क्या होता है? आयोनिक बॉन्ड सिंपल, अगर एक वर्ड में अपन इस चीज को याद रखना हो कि यार आयोनिक बॉन्ड को अगर कोई पूछना चाहे कि यार बताओ आयोनिक बॉन्डिंग किस तरह से होती है, या फिर कोवेलेंट बॉन्डिंग किस में होती है और अपना मेटालिक बॉन्डिंग किस में होती है, तो अपन सबसे पहले जाएंगे मेटल नाम दिया है तो मतलब मेटल और मेटल के बीच में जो केमिकल बॉन्ड बनता है, मेटल और मेटल के बीच में जो केमिकल बॉन्ड बनता है उसी को अपन क्या बोलते हैं, मेटालिक बॉन्ड। ये तो अपने नाम से क्लियर हो। उसके बाद कोवेलेंट बॉन्ड, तो मेटल हो गया, अब नॉन मेटल और नॉन मेटल बचा। ठीक है, तो नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच में जो बॉन्डिंग होती है उसी को अपन बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। इतनी चीज क्लियर हो गई। ठीक है, तो अपनी 2 चीज क्लियर हो गई, एक मेटल के बीच में होती है उसको मेटालिक बॉन्ड बोलते हैं, नॉन मेटल के बीच होती है उसको कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं, और अगर नॉन मेटल और मेटल के बीच में अगर कोई बॉन्डिंग होती है उसको अपन बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। इतनी चीज क्लियर हुई। ठीक है, तो इस तरह से थोड़ा ध्यान में रखना है कि अगर कोई भी बॉन्डिंग मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच होगी तो उसको अपन आयनिक बॉन्डिंग बोलेंगे। सेकंड, अगर कोई बॉन्डिंग कोवेलेंट और मतलब नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच होगी उसको अपन कोवेलेंट बॉन्ड बोलेंगे। और थर्ड, मेटल और मेटल के बीच अगर कोई बॉन्डिंग होगी तो उसको अपन लोग मेटेलिक बॉन्डिंग बोलेंगे। ठीक है, आज की इस वीडियो में अपन आयनिक बॉन्डिंग और केमिकल बॉन्डिंग को एक एक अच्छे से समझने का ट्राई करेंगे। और मेटेलिक बॉन्डिंग जो है, एक बैंड थ्योरी करके एक टॉपिक है आगे, उसमें अपन इस चीज को कनेक्ट करके अच्छे से पढ़ेंगे। अभी इस चीज को इतना ही ध्यान में रखना है। मेटालिक बॉन्डिंग क्या होती है? मेटल्स और मेटल्स के बीच में जो बॉन्ड बनता है, बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है, उसी को अपन मेटालिक बॉन्डिंग बोलते हैं। इसके एग्जांपल भाई गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, जो मेटल्स होते हैं वो इसके एग्जांपल हो सकते हैं। कोवेलेंट बॉन्डिंग के एग्जांपल अपना हो गया H2O यानी कि वाटर, और अपना आयनिक बॉन्डिंग के एग्जांपल सिंपल सा हो गया सॉल्ट, जिसको अपन NaCl बोलते हैं। ठीक है, अब इसको आयंस क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, इसके ऊपर माइनस चार्ज होता है। ये किस तरह से होता है आयनिक बॉन्डिंग को अभी नेक्स्ट वाली स्लाइड में और अच्छे समझेंगे, तब मैं आपके
इस बीच का बताऊंगा कि यार Na में प्लस चार्ज क्यों आता है और Cl में माइनस चार्ज क्यों आता है और ये क्यों आयनिक बॉन्डिंग कहलाती है। इतनी चीज अपन को टाइप्स क्लियर हुए। टाइप्स कितने प्रकार के होते हैं मेरे साथ एक बार रिपीट करिए। टाइप्स होते हैं भैया 3 प्रकार के। पहला हो गया आयनिक बॉन्डिंग, सेकंड हो गया कोवेलेंट बॉन्डिंग और थर्ड हो गया मेटालिक बॉन्डिंग। आयनिक बॉन्डिंग क्या होता है? मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है उसको अपन आयनिक बॉन्डिंग बोलते हैं। सेकंड कोवेलेंट बॉन्डिंग उसे बोलते हैं जो नॉन मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है उसको अपन कोवेलेंट बॉन्डिंग बोलते हैं। और मेटल्स के बीच में जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है उसको अपन बोलते हैं मेटालिक बॉन्डिंग। आई होप अपन को क्लियर हो गया। ठीक है, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, देन फिर अपन आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आगे बढ़ा जाए और देखा जाए कि इन आइटम्स के बीच में आखिर बॉन्ड का फॉर्मेशन क्यों होता है। ठीक है, क्योंकि अगर क्यू का जवाब अपन को मिल गया तो क्या कैसे करना है वो तो अपन को आराम से मिल ही जाता है ना। तो इनके बीच में केमिकल बॉन्डिंग होती क्यों है वो थोड़ा समझने का ट्राई करते हैं। बेसिकली बॉन्डिंग इसलिए होती है कि जो एनर्जी है, जो आइटम्स की एनर्जी है वो बहुत ज्यादा फुदकते रहते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा मस्तीखोर एक्साइटेड स्टेट में रहते हैं। तो उसकी एनर्जी को लो करने के लिए, कम करने के लिए अपन क्या करते हैं? केमिकल बॉन्डिंग करते हैं। और सेकेंड चीज हो गई इसको स्टेबल करने के लिए। मतलब जैसे अगर इससे पहले जब मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताया था उसमें मैंने आपको बताया था कि यार जो शेल रहती है, फर्स्ट शेल में अपने 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। ठीक है, सेकंड शेल में रहते हैं अपने 8 इलेक्ट्रॉन, थर्ड शेल में रखने अपने 18 इलेक्ट्रॉन। तो कोई भी एटम चाहता है कि यार वो अपनी स्टेबिलिटी जो है वो मेंटेन करके चले, कि फर्स्ट इसमें अगर 1 इलेक्ट्रॉन है तो वो चाहेगा कि यार मेरे पास कोई 1 इलेक्ट्रॉन मेरे को दे दे जिससे मैं अपनी स्टेबिलिटी कर लूं और ये 2 इलेक्ट्रॉन हो जाए। ठीक है, या फिर अगर किसी के पास मान लो 7 या 8 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है 7 इलेक्ट्रॉन है, तो वो चाहेगा कि यार कोई इलेक्ट्रॉन मुझे दे दे जिससे मेरी जो स्टेबिलिटी वो कंप्लीट हो जाए और मेरे पास 8 इलेक्ट्रॉन आ गए। और अगर मान लो किसी के पास अगर 1 इलेक्ट्रॉन है तो वो क्या चाहेगा कि यार मेरा जो ये 1 इलेक्ट्रॉन है कोई मुझसे ले ले जिससे मेरी स्टेबिलिटी हो जाए। ठीक है, कोई भी चाहे वो अपन ह्यूमन हो या फिर केमिकल हो, वो एक कंफर्टेबल स्टेट में बैठना चाहता है। तो उसके पास अगर ये 1 है तो उसको थोड़ा सा डिस्टर्ब करता है क्योंकि उससे स्टेबिलिटी मेंटेन करनी है। तो वो चाहता है कि यार मैं अपना 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दूं जिसके पास मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन रहे और मैं स्टेबल हो जाऊं। ठीक है, तो इसलिए जो है केमिकल बॉन्डिंग होती है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं वही Na और Cl का। तो इसमें क्या है, जैसे देख लीजिए इसमें क्या है, अपने 2 इलेक्ट्रॉन अंदर हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन बाहर हो गए। और Na का जो एटॉमिक नंबर क्या होता है? Na का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 11 और Cl का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 17। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करे 2, 8 और ये 7। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करे 2, 8 और ये 1। ठीक है, तो Na का अगर देखें 2 इलेक्ट्रॉन Na के अंदर है, अंदर वाले शेल में, और 8 इलेक्ट्रॉन Na के बाहर वाले शेल में और 1 इलेक्ट्रॉन थर्ड वाले शेल में। वहीं अगर क्लोरीन की बात करें तो 2 इलेक्ट्रॉन अंदर और ठीक है उसके बाद 8 इलेक्ट्रॉन और ऊपर वाली सबसे ऊपर वाली शेल में 7 इलेक्ट्रॉन। तो क्या करेगा Na, क्या चाहेगा कि ये जो अपने ये वाला मेरा इलेक्ट्रॉन है इसको मैं क्या कर दूं? डोनेट कर दूं किसको? Cl को। ठीक है, अगर डोनेट करने के बाद Na के पास कितने बचेंगे? मैं इसको थोड़ा सा ही से रब कर देता हूं, हो गया। ठीक है, और इसके पास आ जाएंगे अपने 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये इसने अपनी स्टेबिलिटी जो है वो मेंटेन कर ली। वहीं अगर Cl की बात करें तो इसके भी ऑक्टेट में हो गए 8 इलेक्ट्रॉन, तो इसने भी अपनी स्टेबिलिटी मेंटेन कर ली और दोनों आराम से क्या बॉन्ड बनाते हैं? NaCl। ठीक है, अब Na ने जो इलेक्ट्रॉन है उसको डोनेट किया, किसी को दिया। ठीक है, और देने वाले के पास क्या है? भगवान। वही है क्या, भगवान का भी एक सेइंग है कि यार जो सबसे ज्यादा देता है भगवान उसको भी सबसे ज्यादा देते हैं। ठीक है, तो Na ने जब Cl को दिया तो उसके क्या हो गया? पॉजिटिव चार्ज, वो एक पॉजिटिव बन गया। ठीक है, तो इसके ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज। वहीं अगर Cl ने किसी से मांगा तो उसका क्या हुआ? माइनस, मतलब माइनस चार्ज। तो इस तरह से ये आयन का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, इसने भी अपने 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट कर लिए लास्ट शेल में, और ये ऑक्टेट रूल के हिसाब से। ठीक है, ऑक्टेट रूल और एक अपना डुअल रूल। ठीक है, डुअल में क्या होता है? 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करते हैं और ऑक्टेट में 8। ठीक है, तो इसने भी अपने 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट कर लिए। वहीं अगर Cl की बात करें, इसने भी अपने आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट कर लिए और ये स्टेबल बन गया। ठीक है, हाउ वी कैन मेजर स्टेबिलिटी ऑफ आयन? डुप्लेट और टिकलेट। डुप्लेट मतलब 2 इलेक्ट्रॉन इन लास्ट शेल और ऑक्टेट मतलब 8 इलेक्ट्रॉन इन लास्ट शेल। आई होप सो कंप्लीट हो गया होगा। ठीक है, आगे अपन आयनिक बॉन्डिंग को अच्छे से समझेंगे। उसमें आपको जो अपने एग्जांपल दिया था NaCl वाला, ये और अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, देन फिर अपन आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ा जाए और समझा जाए आयनिक बॉन्डिंग होती क्या है, किस तरह से वर्क करती है, और जो चीजें मैं उस टाइम पे नहीं बता पाया था वो मैं बताता हूँ। ठीक है, लूज इलेक्ट्रॉन, इसको थोड़ा सा एक हाथ पेन ले लूं। ठीक है, ये वाला पेन। ठीक है, अब आयनिक बॉन्डिंग क्या होती है? आयनिक बॉन्डिंग होती है मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में। इतनी चीज अपन को क्लियर हो गई। मैं रब ही कर देता हूं, है ना, क्योंकि अभी डायग्राम बनाने के लिए थोड़ा सा यूज पड़ेगा मुझे। ठीक है, तो मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में आयनिक बॉन्डिंग होती है ना। अगर Na की बात करें, Na का वही मैंने जो बताया था आपको, एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11, और Cl का एटॉमिक नंबर होता है 17। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाले 2, 8 और 1।
ठीक है। वहीं अगर Cl का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाले 2, 8 और 7, इतनी चीज क्लियर हुई, ठीक है। अब क्या करेंगे, जो आउटर मोस्ट शेल होता है, आउटर मोस्ट शेल जो रहता है इसका Na का, उसमें कितने 1 इलेक्ट्रॉन है, ये रहा 1 इलेक्ट्रॉन। वहीं अगर Cl की बात करें, आउटर मोस्ट शेल में कितने 7 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो ये रहे अपने 7 इलेक्ट्रॉन। ये चीज क्लियर हुई। अब क्या होगा कि जो Na है वो अपनी स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए वो क्या करेगा, जो 1 इलेक्ट्रॉन है इसको क्या कर देगा, डोनेट कर देगा, किसको, Cl को। तो जब इसने डोनेट किया तो इसके पास यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन बचा वो यहां से खाली हो गया, ठीक है, और यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन आके जुड़ गया, ठीक है। तो इसने भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया 8, ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन यहां कंप्लीट हो गए, और उसके बाद Na ने भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया, ठीक है, और ये दोनों मिलके क्या बन गए, एक आयनिक बॉन्ड बना लिया, ठीक है, और ये दोनों मिलके क्या बन गए, NaCl। Na के पास आ गया पॉजिटिव चार्ज क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया। वहीं अगर Cl को देखें तो इसने क्या कर लिया, इलेक्ट्रॉन को गेन किया है। द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर, ठीक है, कंप्लीट ट्रांसफर एक एटम का दूसरे एटम के साथ, उसी को अपन बोलते हैं केमिकल बॉन्डिंग। ये चीज अपन को क्लियर हुई, ठीक है। उसके बाद अगर इलेक्ट्रॉन को लूज करना, कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन को लूज का लिए करता है, टू कंप्लीट एन ऑक्टेट रूल। अपना जो ऑक्टेट रूल मतलब लास्ट वाले शेल में या तो 2 इलेक्ट्रॉन रहने चाहिए या फिर 8 इलेक्ट्रॉन रहने चाहिए, या और अपनी स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए, क्योंकि वही है कि जिस तरह से अपन एक कंफर्टेबल स्टेट में रहना चाहते हैं, उसी तरह से इलेक्ट्रॉन भी है या फिर एटम भी है, वो क्या करना चाहते हैं, एक कंफर्टेबल स्टेट में रहना चाहते हैं। और कंफर्टेबल स्टेट में कैसे रहेंगे, जब वो अगर उसके पास इलेक्ट्रॉन है या तो उसको डोनेट करें या फिर उसको ले, ठीक है, अपने स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए या तो डुअल रहे या फिर 8 अपना जो आउटर मोस्ट शेल है उसमें 8 जो है इलेक्ट्रॉन रखें, ठीक है। उसी तरह सेम गेनिंग इलेक्ट्रॉन का लिए करता है ऑक्टेट रूल को अपना कंप्लीट करने के लिए और साथ में स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए, ठीक है। और ये फॉर्म अ केमिकल बॉन्ड, जिसी को अपन क्या बोलते हैं, आयोनिक। दिस इज कॉल्ड आयोनिक बॉन्डिंग। आई होप सो ये जो कॉन्सेप्ट दिया वो अच्छे से क्लियर हो गया। एक और बार इसको रिपीट कर लेते हैं थोड़ा सा। आयोनिक बॉन्डिंग क्या होती है, द कंप्लीट ट्रांसफर, ठीक है। इसमें क्या हुआ है, कंप्लीट ट्रांसफर किया है। इसमें एक इलेक्ट्रॉन था, वो एक इलेक्ट्रॉन दूसरे को दे दिया है और इसने Na ने अपनी स्टेबिलिटी मेंटेन कर ली, वहीं Cl ने भी अपनी स्टेबिलिटी मेंटेन कर ली। तो वही चीज, द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर टू फॉर्म अ केमिकल बॉन्ड। एक केमिकल बॉन्ड बनाने के लिए जब एक एटम दूसरे एटम को अपना जो इलेक्ट्रॉन है वो कंप्लीटली ट्रांसफर कर देता है, उसी को अपन बोलते हैं केमिकल बॉन्डिंग, और उसी को जो पूरी प्रोसेस हो रही है उसी को बोलते हैं आयनिक बॉन्डिंग। आई होप सो ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। इसको एक और एग्जांपल से अपन समझेंगे, बट आप इसको थोड़ा सा नोट कर लीजिए, देन फिर अपन समझते हैं। चलिए अब इसके डेफिनेशन समझ ले। आयनिक बॉन्डिंग को 3-4 डेफिनेशन अगर एग्जाम में डिफाइन करने को आ जाए किस तरह से करते हैं। आयनिक बॉन्डिंग को कर सकते हैं सबसे पहला वही, द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर टू फॉर्म अ केमिकल बॉन्ड, ठीक है। अगर एक एटम दूसरे एटम से अपने कंप्लीट ट्रांसफर कर लेता है इलेक्ट्रॉन को, और जो केमिकल बॉन्ड बनाता है उसी को अपन बोलते हैं आयनिक बॉन्डिंग, ठीक है। उसके बाद द एटम विच डोनेट्स इट्स इलेक्ट्रॉन बिकम अ एक्वायर पॉजिटिव चार्ज। अगर कोई इलेक्ट्रॉन जो अपना चार्ज, अपने जो इलेक्ट्रॉन है उसको डोनेट करता है तो क्या करता है, एक्वायर करता है पॉजिटिव चार्ज को। वही उसका उल्टा, अगर कोई इलेक्ट्रॉन किसी से इलेक्ट्रॉन लेता है, ठीक है, अगर कोई एटम किसी से इलेक्ट्रॉन लेता है तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज एक्वायर करता है, वो करता है नेगेटिव चार्ज, ठीक है। सेकंड पॉइंट वही लिखा है, द एटम विच टेक्स इस इलेक्ट्रॉन बिकम और एक्वायर अ नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो ये 3-4 डेफिनेशन अपन आयनिक बॉन्डिंग में कर सकते हैं, ठीक है। आयनिक बॉन्डिंग सिंपली वही है कि Na और Cl, ठीक है, इसके पास कितने हैं 11, इसके पास 17, और इसका जो एटॉमिक नंबर 8-1 और इसका 2-8-7। ये क्या करेगा, अपना जो एक एटम है स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए इसको दे देगा, तो इसके पास कितने होगा 2 और 8, ठीक है, और इसके पास कितने होगा 2, 8 और 8। तो इसने भी अपनी स्टेबिलिटी मेंटेन कर ली, इसने भी, और साथ में क्या बना लिया, एक बॉन्ड जिसको अपन बोलते हैं NaCl, इसके आगे प्लस और इसके आगे माइनस। तो ये हो गया अपना एक आयनिक बॉन्ड। आई होप सो इतना क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिए, देन फिर अपन आगे बढ़ते और समझते हैं आखिर कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है। चलिए अब आगे बढ़ा जाए और देखते हैं आखिर कोवेलेंट बॉन्डिंग क्या होती है ना। कोवेलेंट बॉन्डिंग को समझने के लिए मैंने आपके पास सिंपल से एक एग्जांपल लिया है क्लोरीन और क्लोरीन का, क्योंकि अपन ने पहले समझ लिया था कि आखिर कोवेलेंट बॉन्डिंग किस तरह से बनती है। जब नॉन मेटल और नॉन मेटल का एक बॉन्ड बनता है उसी को अपन बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्डिंग। अब ये बॉन्ड किस तरह से बनता है वो चीज समझ लेते हैं, ठीक है। तो जो अपना कोवेलेंट बॉन्डिंग है इसमें क्या होता है, म्यूचुअल शेयरिंग होती है। म्यूचुअल शेयरिंग इसको किस तरह डिफाइन करते हैं, बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन,
जब इलेक्ट्रॉन के बीच में, जब या फिर एटम्स के बीच में, ठीक है, स्मॉल इलेक्ट्रॉन की जगह अपन लिख सकते हैं एटम, जब एटम्स के बीच में म्यूचुअल शेयरिंग होती है उसी को अपन बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्डिंग। अब ये किस तरह से, देखिए भैया, अगर अपन रियल लाइफ सिनेरियो पे जाएं, ठीक है, अगर जिनके मम्मी पापा दोनों ही जॉब करते होंगे, मम्मी भी अपना 50% दे रही, पापा भी अपना 50% दे रहे और वो साथ में म्यूचुअल शेयरिंग कर रहे हैं, ठीक है, दोनों साथ में काम कर रहे हैं, 50% मम्मी दे रही, 50% पापा दे रहे हैं, साथ में जो उनका एक बॉन्ड बन रहा है उसी को अपन बोलेंगे कोवेलेंट बॉन्ड। आई होप सो समझ में आ गया। अब ये किस तरह से करता है, जैसे नॉन मेटल एक ले लिया अपन ने क्लोरीन, नॉन मेटल ले लिया अपन ने क्लोरीन। क्लोरीन का अपन को पता है कि यार आउटर मोस्ट शेल में क्लोरीन के जो एटम है उसमें आउटर मोस्ट शेल में कितने 7 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, वहीं दूसरे उसमें भी 7 इलेक्ट्रॉन। अब मैंने इसमें क्रॉस और ये क्यों डॉट क्यों किया, जिससे ये दोनों एक दूसरे से डिफरेंशिएट हो सके, ठीक है, एक में 7 है, इसमें भी 7 है। अब इसको जो अपना क्लोरीन है ये वाला, इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, वहीं अगर ये वाला क्लोरीन की बात करें इसको भी 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने का। अभी किस तरह से करेंगे, इसमें होगी एक म्यूचुअल शेयरिंग। अब ये कैसे होगी भैया, तो देखिए ये अपना एक सर्कल बना लिया, ये क्लोरीन हो गया और ये दूसरा क्लोरीन हो गया, ठीक है। अब इनके बीच में बना अपने, यहां पे हो गया अपना ये क्लोरीन और यहां पे हो गया क्लोरीन। अब इसने क्या किया, एक क्लोरीन ने अपना एक एटम दिया और ये वाले क्लोरीन ने भी अपना एक एटम दिया, इनके बीच में 2 म्यूचुअल शेयरिंग हो गई, ठीक है। बाकी जो बॉन्ड बने थे वो बना लिया 1 2, उसके बाद 3 4, है ना, और ये 5। 2 मिनट, ये यहां पे थोड़ी मिस्टेक की थी मैंने, है ना, ये ठीक है। तो इस तरह से क्लोरीन ने अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया। अब इसके पास जो क्लोरीन है, क्लोरीन एटम है, उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 1 2 3 4 5 6 और ये 7 8, इसने अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया। वहीं दूसरे क्लोरीन की बात करें तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है, तो इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन। इस तरह से जो है अपनी म्यूचुअल शेयरिंग करके अपना जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट कर ले, उसी बॉन्डिंग को अपन बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्डिंग। आई होप सो क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं और इसकी डेफिनेशन को थोड़ा समझना है, इसको किस तरह से अपन डिफाइन कर सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ा जाओ, देखा जाए कि कोवेलेंट बॉन्डिंग को किस तरह से अपन डिफाइन कर सकते हैं, ठीक। कोवेलेंट बॉन्डिंग को सबसे पहला जो पॉइंट लिख सकते हैं, बॉन्ड फॉर्मेशन बिटवीन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम मतलब नॉन मेटल्स जो हो गए अपने, जैसे क्लोरीन इस पे नेगेटिव चार्ज लगता है, फ्लोरीन जिसमें नेगेटिव चार्ज, तो जो अपना इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम रहते हैं उसके बीच में जो बॉन्ड फॉर्मेशन उसी को अपन कोवेलेंट बॉन्डिंग बोलते हैं। सेकंड, उसी पॉइंट को किस तरह डिफाइन कर सकते हैं, बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एटम। एक एटम के बीच में जब म्यूचुअल शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स की, उसी को अपन कोवेलेंट बॉन्डिंग बोलते हैं। और थर्ड पॉइंट लिख सकते हैं, इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक पार्ट इन शेयरिंग। तीनों डेफिनेशन सेम ही है, बस अलग अलग फॉर्म में अलग वर्ड्स बदल के अलग अलग चीज लिख दी गया है, ठीक है। कि इसमें क्या हुआ, थर्ड डेफिनेशन में क्या बोला गया है कि हर एटम क्या करता है, शेयरिंग में एक इक्वल पार्ट रहता है। इक्वल जैसे अगर फर्स्ट एटम है अपने पास, ठीक है, ये फर्स्ट एटम है, अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन देगा उसी तरह सेकंड इलेक्ट्रॉन भी 1 इलेक्ट्रॉन देगा। अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो ये भी 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, मतलब दोनों के बीच में म्यूचुअल शेयरिंग हो रही है, ठीक है। तो इसी को अपन बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्डिंग। आई होप सो क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो ये 3 डेफिनेशन में अगर कोई एग्जाम में पूछता है या कोई भी पूछता है बताइए कोवेलेंट बॉन्डिंग क्या होती है, तो सिंपल आप ये 3 डेफिनेशन में उसको बता सकते हैं और जो भी आपने समझा वो चीज आप करके भी बता सकते हैं, ठीक है। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, देन फिर अपन आगे बढ़ते हो, समझते हैं कि टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्डिंग। चलिए अब आगे बढ़ा जाए और देखा जाए आखिर कोवेलेंट बॉन्डिंग कितने टाइप की होती है, ठीक है। तो 3 टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं। सबसे पहला होगा अपना सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, सेकंड डबल कोवेलेंट बॉन्ड और थर्ड हो गया अपना ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। ये चीज आपने पहले भी देखी होगी, जो अपन जैसे बॉन्ड देखते हैं, एक पहला सिंगल बॉन्ड बनता है, ठीक है, किसी भी उसके बीच में, फिर डबल बॉन्ड भी बनता है और ट्रिपल बॉन्ड भी बनता है ना। तो ये वाली बॉन्डिंग की अपन बात कर रहे हैं और इसके बीच में जो बॉन्ड होता है वो कोवेलेंट बॉन्ड ही होता है। सबसे पहले सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड की बात करें तो इसमें क्या होता है, 2 एटम जो रहते हैं वो क्या करते हैं, 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बनाते हैं। अब पेयर भैया क्या है, तो जैसे पेयर देखा होगा ना, कभी 3 का पेयर होता है, जैसे अपने पास ये 4 हैं, इसमें अपन 2 का पेयर कर देते हैं, इसका 1 पेयर हो गया, ठीक है, 1 पेयर, इसका 2 पेयर। कोई होता है कि यार 3 का पेयर, जैसे अपना 6 हैं तो इसमें बोलते हैं यार 3 का पेयर बना लो, तो ये 2 पेयर हो गए। तो इस तरह से जो है पेयर की बात की गई है कि 2 एटम जो है वो क्या करते हैं, एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बना। जैसे वही सिंपल एग्जांपल लिया है मैंने हाइड्रोजन का, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, ये वाले हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, तो क्या होगा, पहला एक हाइड्रोजन और ये दूसरा हाइड्रोजन, ये म्यूचुअल शेयरिंग करेगा, ठीक है, म्यूचुअल शेयरिंग करेगा। ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन यहां डोनेट करेगा, दूसरा यहां डोनेट करेगा, ये हो गया हाइड्रोजन, ये हो गया हाइड्रोजन, और ये एक पेयर बन जाएगा जिसको अपन H और एच सिंगल बॉन्ड एच बोलते हैं। तो इसके बीच में जो बॉन्डिंग हुई उसको बोलते हैं अपन सिंगल बॉन्ड।
आई होप सो ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। वहीं अगर डबल कोवेलेंट बॉन्ड में बात करें तो इसमें क्या होता है, दो एटम जो है वो क्या करते हैं, दो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं। जैसे इसको भी एक एग्जांपल समझ लेते हैं, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन का अपने पास एग्जांपल है। इसमें कितने 6 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में, और ये वाले ऑक्सीजन में भी 6 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में। तो ये क्या करेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन बना दिया अपन ने। ठीक है, ये एग्जांपल लेता हूं, यहाँ पे हो गया अपना ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन। ठीक है, उसके बाद एक रेड से इसने क्या किया, ये वाले हाइड्रोजन ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शेयर किए और ये वाले हाइड्रोजन ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शेयर किए। ठीक है, तो इसके बीच में जो बॉन्डिंग बनी, इसके बीच में जो बॉन्डिंग बनी, ये एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इसके बीच में जो बना वो बना डबल बॉन्ड। ठीक है, बाकी के जो इलेक्ट्रॉन है उसको ऐसा का ऐसे ही लिख देते हैं। ठीक है, एक इधर आ गया और एक इधर आ गया, और एक इधर आ गया एक पेयर, और ये एक पेयर इधर। ठीक है, तो इसके बीच में क्या हुआ, डबल बॉन्ड बना, है ना, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के भी, क्योंकि इसने 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट किए, डबल बॉन्ड। आई होप सो अपन को सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड क्लियर हो गया होगा। ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड बनता है, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड बना है। ठीक है, अब ट्रिपल बॉन्ड को भी इसी तरह समझ लेते हैं। ट्रिपल बॉन्ड क्या होता है कि इसके बीच में 3 नंबर ऑफ, जैसे ये वाला जो एटम है ये भी अपने 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा और ये वाला एटम भी अपने 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, जिसके बाद क्या होगा, इसके बीच में ट्रिपल बॉन्डिंग बनेगी। किस तरह से हो रहा है वो भी देख लेते हैं। जैसे अपन ने ये बना लिया, एक इधर नाइट्रोजन का और इधर भी नाइट्रोजन का एक एटम बना लिया। ठीक है, ये हो गया अपना नाइट्रोजन, ये हो गया नाइट्रोजन। अब ये नाइट्रोजन ने क्या किया, 3 पेयर जो है वो शेयर किए, 1 2 और ये 3। इसने भी अपने 3 एटम शेयर किए, 1 2 3। अब नाइट्रोजन के पास बचे कितने, इसके पास बचे सिर्फ 2, ये 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, क्योंकि 3 तो इसने शेयर कर दिए, 5 इसके पास टोटल है, 3 इसने शेयर कर दिए, 3 इसने भी शेयर कर, 2 इसके पास बचे और 2 इसके पास बचे। अब इसके बीच में पेयर बनेगा, पहला पेयर ये, दूसरा ये और ये तीसरा ये, 3 जो है पेयर बने। इसका मतलब n इज इक्वल्स टू n का ट्रिपल बॉन्ड, और ये हो गया ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, तो इस तरह से जो कोवेलेंट बॉन्ड है 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला हो गया अपना सिंगल बॉन्ड, ठीक है, जो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में बना, एग्जांपल। सेकंड हो गया डबल बॉन्ड, जो ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में बना। क्यों, क्योंकि एक ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किए, उसने भी 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किए और दोनों का एक पेयर बना, उससे अपने बना डबल बॉन्ड। उसी तरह अपना ये ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, आई होप सो क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो सिंपल इसको आप नोट डाउन कर लिए, एग्जाम में आए तो सिंपल आप ये बना के आइएगा डायग्राम। जिस तरह से मैंने बनाया इस तरह से बनाइएगा तो एग्जामिनर बहुत प्यारा नंबर देने वाला है आपको। ठीक है, तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, देन फिर अपन आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आगे बढ़ा जाए, ये हो गया। हाँ, अब लास्ट चीज बची अपनी, कोवेलेंट बॉन्ड जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, एक पोलर और नॉन पोलर। दोनों का आपने नाम सुना होगा। उसको जब मेरे बचपन में जब 11th क्लास में पढ़ा था यार, तब मेरे को ये चीज क्लियर नहीं हुआ यार, पोलर क्या होता है, नॉन पोलर क्या होता है। तो उसी को थोड़ा अपन एक एग्जांपल की मदद समझेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। नॉन पोलर क्या होता है, नॉन पोलर वो होता है जिसके बीच में एक इक्वल शेयरिंग होती है। मतलब जैसे मम्मी अगर अपना 50% दे रही, पापा भी अपना 50% दे रहे हैं, तो जो बॉन्ड बन रहा है उनके बीच में वो बनेगा नॉन पोलर बॉन्ड। और अगर मान लो पापा आपके 70% दे रहे, मम्मी आपके 30% दे रही, तो बॉन्ड किसकी तरफ, पापा की तरफ ज्यादा खिसकेगा। ठीक है, तो उसी को अपन बोलते हैं पोलर बॉन्ड। इसके एग्जांपल क्या हो सकते हैं, जो अभी अपन ने देखा, म्यूचुअल शेयरिंग हो रही थी, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड बना, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्डिंग हुई, दोनों इक्वल शेयर कर रहे थे। ठीक है, डबल बॉन्ड बना। उसके बाद नाइट्रोजन, इसके बीच में ट्रिपल बॉन्डिंग, तीनों भी अपने, जैसे नाइट्रोजन ने 3 बॉन्ड दिए, उसने भी 3 बॉन्ड दिए, तब जाके ट्रिपल बॉन्ड बना। बट पोलर में क्या होता है, इसका एक एग्जांपल, बेसिक सा एग्जांपल ले सकते हैं अपन, HCl, हाइड्रोजन ये। ठीक है, इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन के पास तो सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होता है बस, क्लोरीन के पास आउटर मोस्ट शेल में कितने होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, जो बॉन्ड है वो किसकी तरफ, पार्शियली जो खिसक जाएगा क्लोरीन की तरफ, और ठीक है, और इसमें पार्शियली जो आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज H की तरफ। ठीक है, तो इस तरह से जो है पोलर बॉन्ड काम करता है। आई होप सो क्लियर हो गया होगा। ठीक है, जैसे एक और एग्जाम्पल इसके ही बना दूं, जैसे इसने क्या करा, शेयर किया अपना 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन ने, ठीक है, और Cl ने करा अपना 1, और इसके पास आउटर मोस्ट शेल में कितने बचे, इसके पास 1 2 4 5 6 और ये 7। ठीक है, तो जो बॉन्ड खिसका हुआ है किसकी तरफ, सबसे ज्यादा खिसका है क्लोरीन की तरफ, तो इसलिए इसमें क्या आ जाएगा, पार्शियली नेगेटिव चार्ज, और इसके ऊपर आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। और यही पार्शियलिटी जो होती है कि यार एक दे रहा अपना 70%, एक दे रहा अपना 30%, उसी बॉन्ड को अपन लोग बोलते हैं पोलर। और जो अपना इक्वल शेयरिंग कर रहे हैं, दोनों के बीच में इक्वल हो रहा है, तो उसको बोलते हैं अपन नॉन पोलर। आई होप से ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। इसकी कोई डेफिनेशन लिखने नहीं आती, बट मैं चाह रहा था पोलर और नॉन पोलर का थोड़ा सा जो मीनिंग है वो आप समझ जाए, है ना। तो उसी को अपन बोलते हैं
हैं नॉन पोलर और पोलर कोवेलेंट बॉन्डिंग। आई होप सो क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो इसको भी आप नोट डाउन करिए, देन फिर अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ आज का लेक्चर ही कंप्लीट होता है। वीडियो लेक्चर कैसा लगा उसका रिव्यू मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर देना, और जो भी आपके डाउट्स हो वो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। लाइक शेयर करना वो आपकी जिम्मेदारी है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है और लगता है कि यार मेरे जो दोस्त हैं AKTU वाले और उनको पढ़ने के लिए मैं ये शेयर कर सकता हूँ, आप शेयर जरूर कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करिए, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिलेगा, यार बच्चों को वीडियोस पसंद आ रही है तो हम और बनाएंगे। ठीक है, और इस चैनल पे अभी रेगुलर वीडियोस आएंगी आप AKTU की। ठीक है, पूरा फुल केमिस्ट्री अपन कंप्लीट करेंगे और एग्जाम में आराम से 90 अगर 70 मार्क्स का पेपर, क्योंकि RGP मैंने पढ़ा है उसमें 70 मार्क्स का होता है। ठीक है, अगर 70 मार्क्स का पेपर हो तो आराम से आप उसमें फोड़ देगा। ठीक है, 70 में से 70 मार्क्स आएंगे। तो और इसके अलावा अगर कोई डाउट रहता है आप सिंपली मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। मैं अपना इंस्टाग्राम हैंडल यहाँ पे नीचे आ रहा होगा, वहां पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। ठीक, कोई भी डाउट रहता है किसी भी चीज से रिलेटेड आप वहां मुझे मैसेज कर सकते हैं। और इसके अलावा अपने दो सब्जेक्ट है, फर्स्ट सेम में अपना आता है M1 और सेकंड सेम में आता है अपना M2। ठीक है, तो जिन भी बच्चों को M1 और M2 में दिक्कत हो आप आराम से कोर्स लेके पढ़ सकते हैं, जिसका प्राइस सिंपल 499 है। ठीक है, 799 प्राइस रहता है बेसिकली, बट AKTU वालों के लिए स्पेशल हमने 499 प्राइस किया। तो जिसको भी दिक्कत आती है आप सिंपली ऐप को चेकआउट कर सकते हैं। इस ऐप को कोर्स किस तरह से परचेज करेंगे, आपको या तो डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक मिल जाएगा, वहां जाके आप डायरेक्टली ऐप पे पहुंच सकते हैं, या फिर आपको प्ले स्टोर पे जाकर सर्च करना एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। वहां पे आपको एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन ऐप मिलेगी, वहां पे आपको मोबाइल नंबर रजिस्टर करेंगे, देन फिर क्या करेंगे वहां पे अपने AKTU देखिए मतलब जो यूनिवर्सिटी है वो सर्च करेंगे और वहां पे जाके आप M1 M2 का कोर्स परचेज कर सकते हैं। ठीक है, और अगर कोई भी दिक्कत आए कोर्स परचेज करने में, सिंपल आप इन नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ वीडियो को यहीं कंप्लीट करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।